क्या आप रोजमर्रा के तनाव से परेशान हैं? आप अकेले नहीं हैं। काम, खानदान, ताल्लुकात, माली मामलात, यह सब चीजें मिलकर आपको थका हुआ और परेशान कर सकती हैं। लेकिन कोई अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी का मुस्तहिक है। इस वीडियो में हम 10 आसान लेकिन ताकतवर तरीकों को तलाश करेंगे जो आपको तनाव को कम करने और अपनी बहबूद को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यह तरीके आपके रोज़मर्रा के मामूलात में छोटी काबिल इंतज़ाम तब्दीलियाँ लाने के बारे में हैं जो बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। तो आइए गोथा लगाएं और दरियाफ्त करें कि आप अपने सुकून को कैसे बहाल कर सकते हैं और एक खुश सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब जब मैं वर्जिश कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रातों रात मैराथन रनर बनना होगा। हम आपके दिन में जिस्मानी हरकत को शामिल करने के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे तरीकों से जो आपके लिए अच्छा महसूस हो। फितरत में तेज चहलकदमी, दोस्तों के साथ डांस क्लास, अपने बच्चों के साथ साइकिल सवारी, ये सब शुमार होता है। वर्जिश एंडोर्फिन्स जारी करता है, हमारे दिमाग में मौजूद वह शानदार केमिकल्स जो कुदरती तौर पर मजाज को बेहतर बनाते हैं। और यह सिर्फ एंडोर्फिन्स के बारे में नहीं है। वर्जिश आपके जहन को साफ करने में भी मदद करती है। जब आप अपने जिस्मावर अपनी हरकत पर तो जहमर को जिक्रते हैं तो आप अपने जहन को दौड़ते हुए ख्यालात और परेशानियों से वक्फा देते हैं। तो ऐसी सरगर्मी तलाश करें जिससे आप लुत्फ़ानंदोज़ हों और उसे अपने मामूल के हिस्सा बनाएं। हम दिन भर सांस सलीत हैं हर रोज़, और फिर भी हम अक्सर अपनी सांस की नाकाबिल यकीन ताकत को भूल जाते हैं। गहरी सांस लेना तनाव के खिलाफ एक खफिया हथियार की तरह है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके लिए हमेशा सत्याब है, किसी भी वक्त कहीं भी। हम में से ज़्यादातर लोग सांस लेने में तेज़ी करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम तनाव महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन वो हाथले सांस आपके जिस्म को इशारा देते हैं कि आप खतरे में हैं, तनाव के चक्र को बरकरार रखते हैं। दूसरी तरफ गहरी सांस लेना आपके असाबी निज़ाम को सुकून और सुकून का पैगाम भेजता है। ये आपके दिल की धड़कन को सुस्त करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और पट्टों के तनाव को कम करता है। आरामदायक पोजीशन तलाश करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी नाक के जरिए गहरी सांस लें। अपने पेट को हवा से भरें। चंद सेकंड के लिए सांस रोकें और फिर अपने मुंह से सतहास्त सांस छोड़ें। इसे कई बार दोहराएं। अपनी सांस के अपने जिस्म में दाखिल होने और बाहर निकलने के एहसास पर तो जहमर को जिक्रते हैं। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, मुराकबा ये योगियों और राहबों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन आस पर मुझ पर भरोसा करें। मुराकबा अपने लिए जगह बनाने के बारे में है, जिंदगी की मसरूफियत के दरमियान सुकून और खामोशी की जगह। ये आपके जहन को मौजूद रहने की तरबियत देने के बारे में है, अंदोड़ते हुए ख्यालात और परेशानियों को छोड़ने के बारे में है जो आपको रात भर जगाते हैं। यह देखा गया है कि मुराकबा हज़्तराब को कम करता है, नींद को बेहतर बनाता है, तवज्जो बढ़ाता है और यहाँ तक कि आपके मुदाफ़ती गैस निज़ाम को भी बढ़ाता है। मुराकबा करने के बेशुमार तरीके हैं, इसलिए वह तलाश करें जो आपके साथ गूंजता है। आप हिदायत मुराकबा के साथ शुरू कर सकते हैं, अपनी सांस पर तो जहमर को जिक्र सकते हैं, या सिर्फ अपने जिस्म में एहसासात का मुशाहिदा कर सकते हैं। हर रोज़ सिर्फ चंद मिनट का मुराकबा भी फ़र्क कर सकता है। छोटा आगाज़ करें, अपने साथ सब्र करें और याद रखें यह एक मश्क है, कारकर्दगी नहीं। हम सब नींद की कमी का एहसास जानते हैं। आप चिड़चिड़े हैं, आप तो जहमर को नहीं कर सकते और हर चीज़ एक मुश्किल जंग की तरह महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दायमी नींद की कमी दरअसल आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर बेहद ज़्यादा तबाही मचा सकती है। जब आपको काफ़ी नींद नहीं आती है तो आपका जिस्म तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल को ज़्यादा बनाता है, जो कई तरह की परेशानियों का बास बन सकता है। नींद हमारे जिस्म और दिमाग के लिए खुद को ठीक करने और तरोताज़ा करने के लिए ज़रूरी है। यह आपके निज़ाम पर रेसीट बटन को मारने जैसा है, जिससे आप जगने के बाद तरोताज़ा और तवानाई महसूस करते हैं। नींद को अपनी ज़िंदगी में तरजीह बनाएं।
हर रात 7 से 8 घंटे की आरामद का मकसद बनाएं। सोने के लिए एक आरामद हममूल बनाएं। लाइट से मध्यम करें, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को दूर रखें और ख्वाबों की दुनिया में जाने से पहले अपने आप को आराम करने दें। आप कहावत जानते हैं, आप वही हैं जो आप खाते हैं। ठीक है, ये सच है। जो खाना हम अपने जिस्म में डालते हैं, इसका हमारे मूड, हमारी तवानाई के इस्तेहा और तनाव से निपटने की हमारी सलाहियत पर बराह रास्त असर पड़ता है। जब हम अपने आप को मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं से परवरिश करते हैं, तो हम अपने जिस्म को तामीराती ब्लॉक्स दे रहे होते हैं जो वासे बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए दरकार होते हैं। दूसरी तरफ जब हम प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी और कैफ़ीन पर बोझ डालते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर अपने जिस्म को तनाव के रद्दअमल में भेज रहे होते हैं। अपनी खुराक में ज़्यादा फल, सब्जियां, सारा अनाज और दुबला प्रोटीन शामिल करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। यह ग़िज़ाएँ आपके जिस्म को विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करती हैं जो तनाव का मुकाबला करने और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती को सहारा देने के लिए दरकार है। और याद रखें, हाइड्रेशन कलीदी हिस्सा रखता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप दिन भर में काफ़ी मकदार में पानी पी रहे हैं, ताकि आपका जिस्म और दिमाग अपने बेहतरीन तरीके से काम करता रहे। हम इंसानों के तौर पर समाजी मखलूक हैं। हम ताल्लुकात पर, अपनी ज़िंदगियां दूसरों के साथ बांटने पर और यह जानने पर कि हम अपनी जदोजहद में अकेले नहीं हैं, तरक्की करते हैं। जब हम अलग-थलगाव और मुनक़ते महसूस करते हैं, तो यह तनाव और इज़्तिराब के जज्बात को बढ़ा सकता है। इसीलिए अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए राबता करना बेहद ज़रूरी है। किसी ऐसे दोस्त या ख़ानदान के किसी फ़र्द से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हों, किसी स्पोर्ट ग्रुप में शामिल हों या थेरेपी पर गौर करें। अपने जज्बात को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करना जो बग़ैर किसी फ़ैसले के सुनता है, वह नाकाबिल यकीन हिद्दत की थर्ट हो सकता है और आपको अपनी सूरत हाल पर एक नियानिकता नज़र हासिल करने में मदद कर सकता है। याद रखें, मदद मांगना कमज़ोरी की अलामत नहीं है, ये ताकत की अलामत है। हम सबको वक्तन फ़ोक्तन किसी न किसी पर निसार करने की सलाह ज़रूरत होती है, इसलिए राबता करने और मदद के लिए पूछने से न घबराएं। कभी ना ख़त्म होने वाली टू डू लिस्ट से घबराहट महसूस कर रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में यह महसूस करना आसान है कि आप मुसलसल की चाप खेल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने वक्त पर काबू पाने और तनाव और घबराहट के एहसासात को कम करने के लिए कर सकते हैं। सबसे मौसर हुक्मत अमलियों में से एक अपने कामों को तरजीह देना है। अपने सबसे अहम कामों की निशानदही करके शुरू करें, वो काम जो आपके मकासद और तंदुरुस्ती के लिए बहुत अहम है। फिर हम बड़े कामों को छोटे, ज़्यादा काबिल इंतज़ाम मराहिल में तकसीम करें। याद रखें, आप अपने वक़्त के कंट्रोल में हैं और आपके पास एक ऐसा शेड्यूल बनाने की ताकत है जो आपकी तंदुरुस्ती को सहारा दे। आखिरी बार आपने ऐसा कुछ किया जो सिर्फ आपकी खुशी के लिए था, ऐसा कुछ जिसने आपको वक़्त का एहसास दिलाया और आपको कामयाबी और इत्मीनान के एहसास से भर दिया। मुशागला हमारी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी हैं, फिर भी वहाँ कसर पहली चीज़ें होती हैं जो हमें तनाव और घबराहट महसूस होने पर जाती हैं। इन सरगर्मियों में मशगूल होना जिनसे हम प्यार करते हैं, वह तनाव को दूर करने का एक ताकतवर तरीका है अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरवे कार लाने के लिए और अपने आप के साथ दोबारा जुड़ने के लिए। चाहे वह पेंटिंग हो, बागबानी हो, कोई आलब जाना हो या सिर्फ एक अच्छी किताब के साथ कलम करना, मुशागल रोज़मर्रा के ज़िंदगी से एक बहुत ज़रूरी राह फ़रार फराहम करते हैं। इन सरगर्मियों को दोबारा दरियाफ्त करें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको ज़िंदा महसूस करवाती हैं और जो आपको आपके जज्बात की याद दिलाती हैं। मनफी तक की तरफ माइल होना आसान है। अपनी ज़िंदगी में क्या गलत है उस पर तवज्जो मरकूज़ करना और अपनी परेशानियों में घिरे रहना। लेकिन क्या हुआ अगर हम अपनी तवज्जो तरफ मुंतकिल कर दें झूठ ही कह रहा है? क्या हुआ अगर हम अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करने के लिए वक्त निकालें, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो? यह शुक्रगुजारी की ताकत है।
शुक्रगुजारी हमारे जहनों को मिस्बत पर तो जहमर को करने किरबीत दीने के बारे में है, अपनी जिंदगियों में कसरत की तारीफ करने के लिए और इत्मीनान के एहसास को परवान चढ़ाने के लिए। शुक्रगुजारी का जरीदा शुरू करें, शुक्रिया के नोट लिखें या सिर्फ हर रोज़ चंद लम्हे निकालें इन चीज़ों पर गौर करने के लिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह इतना ही आसान हो सकता है जितना सुबह के वक्त का एक गर्मक पकाफी, एक खूबसूरत गरूब आफ्ताब या ख़ानदान व दोस्तों की मोहब्बत। आप जितना ज़्यादा हाछाई पर तो जहमर गुज़ करेंगे, इतना ही ज़्यादा ज़हनी सेहत के बारे में अब भी एक दनामी है। एक एहसास के पेशहूरान हमदर्द हासिल करना कमज़ोरी की अलामत है, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो मदद तलब करना बहादुर तरीन और बाख्तियार बनाने वाली चीज़ों में से एक है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाने में चकचाहट महसूस नहीं करते, इसी तरह हमें अपनी जहनी और जज्बाती तंदुरुस्ती के लिए मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर आप तनाव, इज़्तिराब या जहनी सेहत की या तशवीश से घबराए हुए हैं तो बराह कर जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मौलजावर मशीर आपको अपने जज्बात को तलाश करने, रोकथाम के तरीक़ेकार तैयार करने और एक खुश सेहतमंद आपकी तरफ काम करने के लिए एक महफूजा और खफिया जगह फराहम कर सकते हैं। याद रखें, आप जहनी और जिस्मानी तौर पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी महसूस करने के मुस्तहिक हैं। याद रखें, तनाव ज़िंदगी का एक फतरी हिस्सा है, लेकिन यह हुक्मत अमलियाँ आपको ऐसे मौसर तरीके से मंज़म करने में मदद कर सकती हैं। ज़िंदगी तारीफ भरी होती है और यह नागज़ीर है कि हम सब रास्ते में चैलेंजों और तनाव का सामना करेंगे, लेकिन यह है कि हम उन चैलेंजों का जवाब कैसे देते हैं जो वाकई अहमियत रखते हैं। अंदस आसान लेकिन ताकतवर तराकीब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप लचक पैदा कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और तंदुरुस्ती के एक बड़े एहसास को परवान चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये तजावीज़ मददगार लगी हैं तो बस वीडियो को थम्स अप दें और तंदुरुस्ती और ख़ुद की देखभाल के मज़ीद मवाद के लिए सब्सक्राइब करें। वहले जो आपके साथ गूंजता है बाकी को छोड़ दें और याद रखें, आप एक ऐसी ज़िंदगी बनाने की सलाहियत रखते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जो खुशी, सुकून और मकसद से भरी हो।